ओके दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं डिविडेंड के बारे में, जो कि पेपर में आता है इसलिए पढ़ाया जा रहा है। डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड होता है कि आपकी कंपनी ने जो शेयर्स में प्रॉफिट किया है, अब जो शेयर्स लोगों ने लगा रखे थे वो आपको उसका प्रॉफिट सबको बांटना है, ठीक है, ये होता है। सेक्शन 127 के अंदर आता है कंपनी 2013 के है, ठीक है। अब किस तरह से बांटेंगे देखिए, सब एजीएम और पास ही डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है? 5 दिनों के अंदर जो कंपनी है वो ट्रांसफ़र कर दे डिविडेंड सेपरेट बैंक अकाउंट, हर किसी के सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। अगर मान लो ये नहीं किया है तो वो कंपनी पे सीडीएट टू द गवर्नमेंट को पहले जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें होती है जो गवर्नमेंट को देनी होती है, टैक्स पे की सारी चीज़ देती है। फिर 30 दिन के अंदर कंपनी को क्या करता है, कैसे भी करके डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड करना होता है 30 डेज़ के अंदर। किसको? जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको। अगर उन्होंने कर दिया तो बढ़िया, अगर नहीं करा तो उनमें पेनल्टी लगती है, 18% की पेनल्टी लगती है डायरेक्टरों में, और 2 साल की जेल भी होती है, ठीक है। तो बड़ी चीज़ है जैसे 7 दिन, वैसे ये चीज़ ज़्यादा होती नहीं है, पर कम हो जाए कंपनी से ये गलती तो क्या ही कर सकते हैं। फिर इस उनके पास ऑप्शन होता है, फिर 7 दिन के अंदर उन्हें क्या करता है, जो अनपेड डिविडेंड है शॉल बी डिपॉजिट इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फिर और अब 7 साल का वक्त होता है कि सबको ये उनके शेयर होल्डर के पैसे सबको मिल जाए। अगर कुछ पैसा फिर भी रह गया तो एनी अमाउंट जो भी रह गया उसे अनक्लेम डिविडेंड कैश मान लिया जाता है और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है आईपीएफ में, ठीक है। ये अभी थोड़ा खोल के मतलब ध्यान से पढ़ता है। सेक्शन 120 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हुआ। सोर्स ऑफ डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर, जो करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ है वो होता है, ठीक है। डिप्रिसिएशन मस्ट बी प्रोवाइड करना है। नो डिविडेंड शॉल बी डिक्लेरेशन। अनरिलीज गेन कुछ नहीं हुए। इंटरनल डिविडेंड, ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व पेड ऑनली इन कैश चेक में कर देना, डिपॉजिट कर देना आपको 5 दिनों के अंदर, ठीक है। फिर सेक्शन 120 अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसे चल जाते हैं 30 दिनों के बाद। 7 साल के अंदर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में चल जाता है। देखो IEPF का मतलब ये होता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में पैसे चल जाता है अगर 7 साल तक कोई भी पैसा रह गया है तो। सेक्शन 125 के अंदर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IEPF के बारे में होता है। सोर्सेज क्या होता है? अनक्लेम डिविडेंड इनको 7 साल के बाद मिल जाते हैं। मैनेज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ये मैनेज किया जाता है, ठीक है, IEPF, ठीक है। सेक्शन 126 में राइट टू डिविडेंड, किसके राइट है डिविडेंड के ऊपर? सेक्शन 127 में पनिशमेंट ऑफ फेलियर, अगर पनिशमेंट मिलती है, अगर आप फेल हो गए ये चीज़ करने में तो आपको 2 साल की जेल हो सकती है डायरेक्टरों को, ठीक है। 2 साल की जेल थी, 18% का आपको इंटरेस्ट वो पेनल्टी अलग पे करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ होती है। ये होता है डिविडेंड के बारे में, ये था चैप्टर, इसके नोट्स बना लेना।